हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स जिनका भी बिहार पुलिस 1938 का 16 तारीख को एग्ज़ाम था, और आप लोग को पता ही होगा कि आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। जो भी जिनका भी एग्ज़ाम था, तो आप लोग को अपने अंदर से एक आत्मविश्वास होगा कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि कोई 70 मार रहा है, कोई 75 मार रहा है, कोई 80 मार रहा है। एवरेज स्कोर जो सही करेक्ट कर सकता है वो 50 से ज़्यादा नहीं है। 50 नंबर आदमी एकदम सही कह सकता है दावे के साथ कि हम सही किए हैं, उसके बाद हम तुक्का लगा दिए। तो जो भी स्टूडेंट्स 50 नंबर सही किए होंगे, वो यकीनन मानिए कि आप लोग सभी का रिजल्ट कंफर्म होगा। क्योंकि अगले बार भी हमारे गांव के थे, हमारे गांव का जो पढ़ने वाले थे, वो भी 50 नंबर किया था। उसको कोई उम्मीद नहीं था कि हमारा होगा। और 50 नंबर करने के बाद, सही करने के बाद 50 नंबर तो मतलब बोलता था नहीं, जैसे कि हका के कि सही होगा, तो सही हुआ। 50 नंबर तो एकदम करेक्ट था उसका। उसके बाद वो सोच सोच के लगा दिया कि ये सही होना चाहिए, उसके बाद उसका रिजल्ट हो गया। तो इस बार भी वही चीज़ दोहराया जाएगा, कोई यूनिक चीज़ नहीं होगा, सेम टू सेम चल रहा है। 50 प्लस तुक्का, जो भी आपको समझ में लगे, जैसा क्वेश्चन को सही होना चाहिए जिस हिसाब से। अगर 6 महीना से पढ़े होंगे तो आपके पास तौर तजुर्बे होगा, प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, उतने मॉक टेस्ट लगाए होंगे, तो आपको जानकारी होगा। तो 50 प्लस जो भी स्टूडेंट किए हैं, एकदम श्योर रहिए कि उनका रिजल्ट होगा ही होगा। नहीं होने का कोई सवाल। ऐसा नहीं कि 20-30 सही किए उसके बाद तुक्का। 50 जो जिनका लग रहा है कि हम 50 तो यहाँ से फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट कर चुके थे, और सेकेंड में तो आपका 10-20 सही कर चुके होंगे, तो आप यकीन मानिए कि 1 से 2 दिन में दौड़ना चालू कर देंगे। क्योंकि आपका इस बार पीटी का भी कटअप, पीटी का आपका रिटेन का कटअप ज़्यादा जाए ना जाए वो बात की बात है, मगर पीटी का कटअप अधिक जाएगा, इसका गारंटी है। क्योंकि पीटी इस पे निर्भर करता है कि आपको टाइम कितना मिला। अगर 1 लाख आदमी को टाइम 6 महीना मिलता है तो कटअप ज़्यादा ही जाएगा, और 1 लाख आदमी को टाइम कम मिलता है तो कटअप कम ही जाएगा पीटी का। तो इस बात पे निर्भर करता है, क्योंकि आपको जितना टाइम अधिक मिलेगा, अगर आपको मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, तो दौड़ में उनका उतना ही पॉजिटिव होगा, है ना। ऐसा नहीं कि साल भर के 6 महीना के बाद दौड़ ले तो सब 58 ही लाएगा, सब 60 ही लाएगा, सब 62 लाएगा। नहीं, अगर 6 महीना का बाद दौड़ ले, अगर 1 लाख रिजल्ट है, तो सभी का लगभग 68, 64, 66, 68, 72 एकदम मिनिमम दौड़ रहेगा। तो कितना टाइम मिलेगा, ये तो अभी 2 महीना 2.5 महीना तो रिजल्ट ही नहीं देगा। ये तो श्योर मानिए कि 2-2.5 महीना तो रिजल्ट टाइम लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस रहता है आपका। उसके बाद दौड़ का पूरा ब्यौरा निकाल लेगा, सब कुछ सिस्टम अपने आप कर लेगा कि बस अब सिर्फ रिजल्ट ही देना है, बाकी सब कुछ हो चुका है। उसके बाद ही आप लोग को रिजल्ट देगा। और रिजल्ट में इतना तड़पाता है, इतना तड़पाता है कि पूछिए मत। बहुत टेंशन होता है। एक एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे काट रहे हैं, कि किस दिन रिजल्ट आ जाए। ऐसा स्थिति आता है मेरे भाई। तो आप लोग घबराइए नहीं, जिसका भी 50 प्लस कर चुके हैं, आप लोग दिन रात एकदम दौड़ का सोचिएगा, है ना। और टाइम मिले तो पढ़ते रहिएगा, टाइम मिले तो पढ़ते रहिएगा। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ दौड़ना ही दौड़ना है। आपका रिजल्ट आएगा तो पढ़ाई को कम कर दीजिएगा एकदम। उसके बाद दौड़ 100% दौड़ में दे दीजिएगा। अभी सुबह शाम, और सुबह शाम दौड़ना है। और ऐसा नहीं दौड़ना है कि पैर को कस के खींच ले और पैर में फ्रैक्चर हो जाए। ये बात हम पहले से बता चुके हैं कि हर हालत में कोई भी चीज़ हो जाए, पैर में फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो जाएगा, चलेगा। फ्रैक्चर हो गया, आपको आपका दौर ख़त्म हो जाएगा। ये घटना हमारे दोस्त के साथ हुई, इसीलिए हम बता रहे हैं। सीन पेन, ग्रोइंग पेन, जो भी पेन है सब कोई सहनीय है, पर फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, बैंडेज नहीं होना चाहिए आपका पैर। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप शुरू में ऐसा नहीं कि कस के खींच दीजिए, एफर्ट लगा दीजिए, और पता चला 5 राउंड मारना होता है आपको। 5 राउंड, 5 राउंड यही नहीं होता है मेरे भाई। अगर 3 राउंड वही रहता ना तो बात अलग था। 5 राउंड जब घूरना रहता है ना, तो दिमाग में अलग ही टेंशन रहता है, घिरना भी उसको रहता है। आप कितना स्लो कितना स्पीड चलते हैं, आपको प्रत्येक सांस पे हिम्मत लगाना पड़ता है इसमें।
हकीकत बोल रहे हैं जो हम अपने आप में फील किए थे कि जब गर्दनी बाग में दौड़े थे तो हम शुरू से लास्ट तक जान लगाते रह गए। ऐसा नहीं कि शुरू में धीरे चलो फिर बीच में फास्ट चलो। आपका कदम एक रेशियो पे चलता है, आप धीरे फास्ट करके उसको नहीं सही कर सकते, है ना। लास्ट में आप एफर्ट लगा सकते हैं मगर जो आपका पैर है उतना ही चलना चाहिए। बस ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस एक ही राउंड मारना है। आपको बस 5 राउंड मारना है और फर्स्ट टाइम में स्टेप पे, है ना। और बस इतना नहीं होना चाहिए कि बस एक ही राउंड, स्टेप पे मारना चाहिए। स्टेप पे इतना कि एक राउंड लगभग लगभग 1 मिनट 4 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड में ही लगे, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थकान भी नहीं होना चाहिए, थकान भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि इतना टाइम में मारे और पता चला कि तीसरा चौथा खींच ही नहीं पा रहे, पाँचवा खींचते खींचते तो पता चला कि सबसे पीछे हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोच और एक स्ट्रेटजी से दौड़ना है। और दौड़ के बारे में हम बहुत सारे जानकारी देंगे आप लोगों को। तो आप सिर्फ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो सब आप निश्चित रहिए, 50 प्लस अगर मारे होंगे तो सबका रिजल्ट होगा। दौड़ने पे फोकस करेंगे, बीच बीच में पढ़ाई करेंगे। बीच टाइम में अगर आप सुबह कितना 1 घंटा सुबह दौड़ना, 1 घंटा शाम दौड़ना दौड़ना, बाकी सोइएगा और पढ़िएगा, इससे ज़्यादा क्या है। और टाइम ज़्यादा वेस्ट ना कीजिएगा कहीं भी। और जो भी जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला है 16 तारीख के बाद, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है 16 तारीख के बाद, 20 तारीख 23 तारीख 27 तारीख 30 तारीख 3 तारीख, जिनका भी, वो किस आधार पे कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देंगे इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं। तो आप वीडियो को देखेंगे, अच्छा से समझेंगे बुझेंगे और अपने तैयारी को 2 से 3 दिन और बेहतर कर पाएँ, जिससे 2 से 4 नंबर और अधिक आ जाए। क्योंकि ये जो आपका बिहार सामान्य ज्ञान से, है ना, बिहार स्टैटिस्टिक्स से अच्छे खासा क्वेश्चन पूछा गया। करंट अफेयर 2024 का लगभग आप पढ़ लीजिएगा, 2024 लास्ट का। और क्योंकि 2023 का भी एक आध क्वेश्चन दे देता है करंट अफेयर में। और मैथ का जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस और एसआई क्वेश्चन था, आपका एपी का क्वेश्चन था, आपका एपी का क्वेश्चन था। उसी तरह से आपका एडवांस का एक से एक आध क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो आप देख लेंगे, बहुत नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण से एक आध क्वेश्चन था। तो इसी आधार पे क्वेश्चन था। और हिंदी में भी बता दें, हिंदी में आपका एक लेखक, एक से दो 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 प्लस मान लीजिए, लेखक याद कर लीजिएगा। और ये लेखक का जितने भी पीडीएफ है, लेखक ने हिंदी का जितने भी 9-10 का पीडीएफ है, आपका टेलीग्राम चैनल रिसर्चिंग जीके जीएस हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वहाँ से जाके आप अपलोड कर लेंगे। और हिंदी का और जितने भी व्याकरण है प्रत्येक में, मतलब 9-10 एससीईआरटी का प्योर है। और व्याकरण का लगभग हर एक व्याकरण में, जैसे संधि समास, है ना, प्रत्यय अव्यय, है ना, मुहावरा, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सबका जो है ना पीडीएफ उसमें है। सबका क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन दिया गया है। और हूबहू 9th और 10th के एससीईआरटी पे आधारित है जो क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो आप पढ़ लेंगे। और आप साइंस में आप पढ़ चुके होंगे एनसीईआरटी, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि साइंस से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन जो वहाँ से उठा के दे दिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, इजी भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में। जैसे आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन जो है आपका 7 से 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछा जा रहा है। बायोलॉजी में 2 से 3 क्वेश्चन मॉडरेट दे देगा, जो आप अच्छे तरीके से सोच समझ के क्वेश्चन लगाएंगे। और 3 से 4 क्वेश्चन आपको इजीली देगा, जो आप बहुत आसान से कर पाएंगे। और उसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से भी वैसे ही है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। आपको इजी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, एकदम देखने के बाद टिक लग जाएगा फटाक सा। और मॉडरेट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में तर्क वितर्क करना पड़ता है। तो यही सब है। आप आगे भी जो भी देने वाले हैं अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे 2 से 3 दिन, जिससे आपका 3 से 4 क्वेश्चन सही हो जाए। और जो भी 16 तारीख को एग्जाम दिए हैं
वो आप लोग अगर 50 प्लस सही कर चुके हैं तो आप लोग दौड़ने का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट कंफर्म होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो भी कम भी मारे होंगे, मगर किस्मत उनका बहुत लकी होता है कि उनका भी रिजल्ट हो जाता है, ऐसा उनका भी रिजल्ट होगा और हो जाता है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स बात और फैक्ट्स बताने वाले हैं आप लोग को। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।